नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजीएसई प्री एग्जाम में जो मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चंस आए उसका डिटेल बाय डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं आंसर के साथ में। ठीक है, तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग का लेवल का। इससे पहले हम लोगों ने जो है सीजीजी का कंप्यूटर हिंदी के जो है आंसर्स के एक्सपेक्टेड जो है देख चुके हैं। अभी देखने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग। कई लोगों को लग रहा है कि ये सरल आता है, कई क्वेश्चंस हैं जो कि सरल थे, जैसे रीजनिंग्स वगैरह की बात करें, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही दिमाग घुमाते, जिसको देखने वाले, जिसमें ये सेट सी है। ठीक है, सेट सी में 66वें क्वेश्चंस में आया है, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही टिपिकल था। इसमें दिया है 11, 39, 89, 167। ये आगे का सीरीज आपको फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे देखने में जो है आप इधर क्रमबद्ध देखेंगे, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है, आगे ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ के आए हैं। ये जो है स्क्वायर फॉर्म में था, ध्यान से देखिएगा। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको जैसे स्क्वायर फॉर्म में यदि आप 3 की घात 3 माइनस 4 की घात 2 करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 या 27, ठीक है, माइनस 16 कितना हो जाएगा, 27 में से 16 माइनस करोगे तो आपके पास 11 बच के आ जाएगी। ठीक है, अब इसी जो सीरीज को आप क्या करना है, आगे जो संख्या है उसको 4 की घात 3 माइनस 5 की घात 2 कर देंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी 39। ठीक है, उसी प्रकार यदि 89 का आप करेंगे तो क्या करेंगे, 5 की घात 3 माइनस 6 की घात 2 करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। और यहाँ पे 6 की घात 3 माइनस 7 की घात 2 करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, 167 आ जाएगा। ठीक है, यदि हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 की घात 3 माइनस 8 की घात 2, ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 कर लेते हैं, 7 7 49, 49 गुणा 7 कर लिया तो कितना हो जाएगा, 7 या 63 की 3 हासिल है 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 28 और 6 34, 343 आ गई हमारे पास। इसमें 8 8 64 को माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 को मान लो 13, 13 में से 4 गए तो 9, ठीक है, एक वापिस किए, 4 का माने 14, 14 में से 7 गए तो 7, एक वापिस किए, 3 में से 1 गए 2, 279। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 में। ये जो है ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी का माता है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ब्लड रिलेशन से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग ट्री मेथड से बनाएंगे। ठीक है, ए बी की बहन है, यानी ए जो है लड़की है, लड़की को साइन जो है देने के लिए फीमेल को क्या करते हैं माइनस, बी की बहन है। ठीक है, तो बी क्या है, लड़का है, या भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ए बी की बहन है, आगे पता चला। सी बी की माता है, सी बी की माता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लड़की है, लड़के, ये हमको भी पता नहीं चला है। डी सी का पिता है, डी जो है सी का क्या है, पिता है। ठीक है, ये डायग्राम जो है बनाना आता होगा आपको। ई डी की माता है, अब यहाँ पे ऊपर जो है ई क्या है, डी की माता है। अब क्या पूछा है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, जब बी जो है क्या है, इसका पोता है या पोती है, और ये इसका जो है बहन है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ए का संबंध क्या है, डी से पोती का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकृति वाला है। ठीक है, तो आकृति में बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी में जो है आपको करेक्ट है 68 का। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, आपको आकृति दिखाई दे रही होगी बीच में जो कि हिडन है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 69 का देखते हैं। 69 में क्या दिया है, मंकी को यदि क्या किया गया है, मंकी को किससे रिप्लेस किया गया है, एक्स सी एच जे जे और जी से, तो उसी प्रकार क्या किया जाएगा, टाइगर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो y है जस्ट अपोजिट है, y का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हो रहा है, एक कम हो रहा है। उसी प्रकार हम r का क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही सीक्वेंस है। e का जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, c हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, 2 कम हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे,
ई का भी क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कम कर देंगे, तो ई का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम करेंगे तो सी हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम के है, के का क्या हो रहा है, एच हो रहा है, कितना कम हो रहा है, आई जे के, एच आई जे के हो रहा है, ठीक है। के का क्या हो रहा है, एच हो रहा है, 3 कम हो रहा है। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे जी का 3 कम कर दें, ठीक है, तो जी के पहले क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ये जी को रिप्लेस किए कितने से, डी से। एन का यहाँ पे क्या हो रहा है, जे हो रहा है, एन का जे, आई जे के एल एम एन, यहीं आगे जोड़ लेते हैं, क्या हो रहा है, एन का जे हो जा रहा है, यानी 1 2 3 4 कम हो रहा है। उसी प्रकार आई को यदि हम क्या करते हैं, 4 कम कर दें आई में, तो क्या हो जाएगा, सी डी ई एफ जी एच आई, आई में 4 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टी का 5 कम करने पर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 5 कम होगा, ठीक है। ऐसे बढ़ता गया है, 1 कम हुआ, 2 कम हुआ, 3 कम हुआ, 4 कम हुआ, 5 कम हुआ, इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 69 का। अगला क्वेश्चन है 70 में दिया है 5 + 3 गुणा 8 है -12/4 है, ठीक है, ऑब्लिक दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, बराबर 3 है। यानी इसको सॉल्व करने पे आपका 3 आना चाहिए। आपको साइन नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है कि उस साइन को आपको रिप्लेस करके यहाँ पे आंसर लाना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, माइनस को भाग से रिप्लेस करना है, तो 5 + 3 सेम रहेगा एज इट इज, गुणा भी वही रहेगा, माइनस को हम भाग से रिप्लेस कर देंगे 12, और भाग को क्या करेंगे हम माइनस से, तो ये 4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कि 3 आता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस ये यहाँ पे 3 × 8, और भाग को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं -4, क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये 5 है प्लस 8 दिया, क्या हो जाएगा 24/12 -4, इसको 12 कम 12 दूनी 24 हो जाएगा, 5 दो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 - 4 बराबर क्या हो रहा है आपका 3 करेक्ट आ रहा है। तो किसको आ रहा है, माइनस और भाग को आपस में रिप्लेस करने का, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आकृति जो है कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। यहाँ पे हमको जो है क्या करना है, जो दिए हुए खांचे में है कौन सी आकृति आएगी उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले क्या हुआ है, जो गोला वाला साइन है त्रिभुज है, ट्रेंगल है, वो क्या है, फिल है, ठीक है। ये जो है ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी चीज फिल नहीं है। चित्र में ऐसा शो किया गया है कि इसमें जो है काला दिखा दिया गया है, इसको अलग किया गया है। यहाँ पे देखिए ये जस्ट पलट गई है, ये चतुर्भुज, और ये जो है चतुर्भुज का ये वाला जस्ट पलटी होके ये गोला वाला जो है ये क्या हो गया, फिल हो गया है, और गोला और ट्रायंगल जो है खाली कर दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम यदि इसको सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, जस्ट पहले पलटी कर लेते हैं। त्रिभुज का ट्रायंगल का यहाँ पे आ जाएगा, ये चतुर्भुज यहाँ आ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन फिल आपको अपोजिट साइड को कर देना है, ये ठीक है। तो यहाँ पे इससे मिलता जुलता चित्र है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 72 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारक टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी एवं छात्र के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो टेनिस प्रशंसक है वो जरूरी नहीं है। बाकी ऑप्शन में देखिए आपको पेयर में दिखाई दे रहा है। टेनिस जो प्रशंसक है जरूरी नहीं है कि वो पूरे जो क्रिकेट खिलाड़ी है टेनिस प्रशंसक है, या टेनिस प्रशंसक जितने भी हैं वो पूरे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आपस में जो है इस प्रकार की जो है आकृति बनेगी, कुछ टेनिस प्रशंसक हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पोजीशन। तो ये वाला जो सिचुएशन है ऑप्शन नंबर ए में है, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़की की संख्या लड़कों से दोगुनी है। लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर है। यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं तो उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी। रैंकिंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो नॉर्मल आप लोग दिमाग लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक कक्षा में टोटल 60 छात्र है और बोला गया है लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, यानी कि टोटल ये 3 हिस्सा है, ठीक है। 2 जो भाग है वो लड़के हैं। यदि हम इसको 3 हिस्से में बांटते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे संख्या कितनी निकल के आ जाती है 20। ठीक है, क्योंकि लड़कियों की संख्या ये 1 भाग की वैल्यू है, यानी लड़कियों की संख्या जो है कितनी है यहाँ पे 2 गुनी है, यानी कि 40 यहाँ पे लड़की है। लड़के की संख्या यहाँ पे कितनी है 20 है। यही बोला गया है क्वेश्चन में। लक्ष्मी एक लड़की है जो कि 27वें स्थान पर है। यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं तो उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी। उसको और सिंपल बताने के लिए देखो 27वें स्थान पर है, ऐसे कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। यहाँ पे क्या है लक्ष्मी नाम की लड़की है। ठीक है, एक रो में है सभी लोग। और पूछा गया है कि लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर, यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं। अब यहाँ पे 9 लड़के आगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे इतने लोग लड़के हैं। ठीक है, 27वें नंबर पर क्या है लक्ष्मी है, तो उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी। अब देखो लक्ष्मी तो यहाँ पे खुद एक लड़की हो गई 27वें नंबर पर। इसके ऊपर कितनी लड़कियां हो गए, ये एक काउंट कर लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमारे पास टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है 40 है। 40 में 18 लड़की हम काउंट कर लिए। ठीक है, तो हमारे पास कितनी संख्या बच जाती है 10 में से 8 गए तो 2, 4 में से अच्छा एक वापिस किए, 4 में से 2 गया तो 2, टोटल हमारे पास 22 लड़कियां बच रही हैं। ठीक है, यही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको नॉर्मल कई क्वेश्चन है जिसको दिमाग से भी आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो। अगला क्वेश्चन है 75वें में, निम्नलिखित आकृति में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरीके का आकृति है, आपको बस काउंट करना था यदि आप थोड़ा रीजनिंग पढ़े हैं तो। ठीक है, यहाँ पे कुछ है आकृति दिया हुआ है। ठीक है, 4 आकृति, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे इंक खत्म हो रहा है इसलिए अच्छे से शो नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 6 है, अरे यार खत्म ही हो गया क्या, 6 4 4, यहाँ पे n है। ठीक है, यहाँ पे 4 1 और ये 7 है, यहाँ l है, 5 है, 6 है, ये 10 है, यहाँ पे है 1 2 14। ठीक है, अब यहाँ पे u दिया हुआ है, आपको जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे जो है वैल्यू आपको ढूंढना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन में है MQBG। अब इसको काउंट करने के लिए आप पहले इसको जोड़ के देख लीजिए, सिंपल 6 4 10 10 4 14 हो रहा है। ठीक है, 14 की वैल्यू n होती है क्या, तो हम लोग इसको याद करने के लिए एक तरीका होता है इजवाइटी। यदि आप लोग रीजनिंग अच्छे से देखे होंगे तो 5 10 15 20 और 25 होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो n का देखें तो क्या होता है O के जस्ट पहले MNO, तो यहाँ पे जब O का 15 है तो N का 14 होता है। ऐसे याद करने के लिए है, बाकी आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। N का 14 होता है, उसी प्रकार 7 1 8 8 4 12 का L होता है क्या IJKL। जब J का 10 है तो L का क्या हो जाएगा K का 11 L का 12, तो ये भी सही हो रहा है। यानी कि आपस में जो संख्या है उसको जोड़ने पर जो हमारा मान निकलता है, ठीक है, संख्यात्मक मान निकलता है। ABCD का हर संख्यात्मक मान होता है, आप पढ़े होंगे रीजनिंग में। तो हमको यहाँ पे इस पोर्शन का देखना है 14 और 2 16 1 17, यानी 17 की वैल्यू क्या होती है आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जब 15 O का 15 होता है MNO PQR ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, 17 का निकालना है, जब O का 15 होता है तो ये 16 और Q का 17 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, अपलोड करने में मेरे को प्रॉब्लम जा सकती है, इसलिए जो है मैथ्स को जो है अगले पार्ट में देखेंगे। मैथ्स का पूरा सोल्यूशन बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा मैं, तुरंत सॉल्व करके। ठीक है, यदि वीडियो में आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।